मिश्रा और मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके क्लास फॉर प्रिपरेशन में। तो जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ रहे थे, उत्व विसर्ग संधि, रुत्व विसर्ग संधि, और अब आज हम पढ़ेंगे सत्व विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं और समझते हैं। ध्यान दीजिएगा। तीसरा था हमारा सत्व विसर्ग संधि। अब क्या होता है सत्व विसर्ग संधि में कि यदि विसर्ग से पहले अ आ तो होता ही है, यदि उसके बाद क और प आए तो उसका क्या बनता है। तो उसका जो होता है वो ज्यों के त्यों वैसे ही रहेगा। विसर्ग अ आ के बाद, विसर्ग के बाद यदि या क या प आता है तो वो उसी प्रकार ही ज्यों के त्यों हमारा विसर्ग रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है सत्व में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अ आ है, अब अ आ के बाद विसर्ग आई आपकी, इसके बाद आपका आया क या प, तो जो आपका ये विसर्ग है ये ज्यों के त्यों ही रहेगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि हम एक बार उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मनः जमा कामना, इसी प्रकार से ही रहेगा, मनः कामना ही रहेगा। ठीक है, अब यदि हम देख लें जैसे कि यशः जमा कामना, तो हमारा यह भी इसी प्रकार से रहेगा, यशः कामना। ठीक है, तो कुछ शब्द हमारे ऐसे हैं, इस नियम के अनुसार क्या होता है, यदि अ आ के बाद विसर्ग के बाद यदि क या प आता है तो वो हमारा विसर्ग ज्यों के त्यों ही रहेगा। जैसे अंतः, और इसी तरीके से लिखेंगे हम, अंतःपुर, इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये ज्यों के त्यों ही बना रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। बस बशर्ते कि अ आ के बाद उपसर्ग विसर्ग के बाद आपका क या आपका प आना चाहिए, तो इसी नियम को हम फॉलो करेंगे। इसके बाद जैसे है रजः जमा कर्ण, इसी प्रकार से लिखेंगे रजः कर्ण। ठीक है, तो इस तरीके से ये लिखे जाते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक हमारा हो जाता है मनः कामना, ये भी शब्द, इसको भी हम इसी तरीके से वो करेंगे, संधि विच्छेद, मनः जमा कामना, तो आपका यही होगा मनः कामना। ठीक है, अधः पतन है एक, अधः पतन भी इसी तरीके का एक उदाहरण है। अधः जमा पतन आपका हो जाता है अधः पतन। ठीक है, तो ये हमारे उदाहरण हो गए। आप चाहे तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अपने आगे भी और भी हमारे नियम हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, हमारा विसर्ग में था उत्व, रुत्व और सत्व विसर्ग संधि। ठीक है, क्योंकि हमने उसको अपनी सुविधा के अनुसार 3 वर्गों में विभाजित किया था, उसके 3 उपभेद नहीं थे, हमने उसको विभाजित किया था। इसके बाद इसके और भी विसर्ग के और भी नियम है। ठीक है, तो उसे हम देख लेते हैं। इसके और भी नियम है। अब जैसे कि एक हमारा नियम है, यदि हम नियम देखें तो जैसे
इस वाले नियम में कि ई और ऊ के बाद यदि विसर्ग से पहले ई ऊ आता है और उसके बाद क प म आता है, जैसे ई और ऊ है, विसर्ग आपका आता है फिर क प म, ठीक है। ई ऊ है और विसर्ग आता है, विसर्ग से पहले यदि ई ऊ आ रहा है आपका और क प म आ रहा है यदि इसके बाद, तो यह आपका जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएगा, इस वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। अब जैसे कि हम देखें उदाहरण, जैसे आदि जमा कार। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि यदि आपका ई आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे ई आया है, या इसकी जगह आपका ऊ आ जाए और इसके बाद यदि क प या म आए, तो हमारा ये विसर्ग किस में बदल जाता है, ये स में बदल जाता है विसर्ग। जैसे कि ये हमारा बन गया आविष्कार में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जैसे हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वही जमाकार किस में बदल, देखिए यहाँ पर ई आ गया तो आपका, और इसके बाद क आया है नियम के अनुसार, तो यह आपका जो विसर्ग है किस में बदल जाएगा, स में बदल जाएगा, तो हो जाएगा यह बहिष्कार, ठीक है। अब इसके बाद जैसे हम देख लें चतुः, चतुः जमा कोण। अब यहाँ पर देखिए पहले तो हमने ई के उदाहरण दिए, अब आया आपका ऊ का उदाहरण, तो ये विसर्ग, इसके बाद हमारा क आया है नियम के अनुसार, तो ये बन जाएगा आपका स में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा चतुष्कोण में, ये आपका परिवर्तित हो जाएगा चतुष्कोण में, ठीक है। और जैसे आपका आ गया दुह जमा कर, ये बन गया आपका दुष्कर, ठीक है। दुह जमा कर, यहाँ पर भी आपका ऊ आया है और उसके बाद क आया है, तो नियम के अनुसार ये आपका परिवर्तित हो गया स में। इसके बाद आयु जमा मान, क्या बन गया आपका आयुष्मान, चाहे क आए या प आए या म आए, तो यहाँ पर आया है म और यहाँ पर ऊ की मात्रा है ही, और यहाँ पर हमारे विसर्ग की जगह स में ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण है, ये एक और नियम है आपका, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले नियम की ओर। विसर्ग में हमारे और कौन से नियम लगाए जाते हैं, अब जैसे कि क्या होता है, जैसे स्वर के बाद यदि स्वर आए अ को छोड़कर, तो क्या होता है, विसर्ग हट जाते हैं और वो क्या होता है, जो वर्ड है उसी तरह यूज होता है। पहले में हमारे क्या हुआ था कि ई ऊ की जगह हमारा अ आ की जगह यदि क प आ रहा था, तो हमारा विसर्ग ज्यों के त्यों लग रहा था, विसर्ग भी हमारा था उसमें, जैसे यशः कामना, अंतः पूज्य, इस तरह के शब्द है जहाँ पर विसर्ग लगता है, ज्यों के त्यों विसर्ग भी आएगा। लेकिन अब जो मैं नियम की बात करने वाली हूँ उसमें क्या होता है, यदि विसर्ग से पहले भी स्वर है और विसर्ग के बाद भी स्वर है, तो वहाँ पे अ को छोड़कर क्या होता है कि वहां से बस विसर्ग हट जाएगा और शब्द वैसे के वैसे ही लग जाएगा। पिछले में हमारे क्या अंतर था कि विसर्ग लगता है और जो के त्यों शब्द यूज होते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि विसर्ग नहीं लगता लेकिन शब्द जो के त्यों आएंगे, ठीक है। अब जैसे 10 मिनट हो गए लगे, हमारा स्वर है, स्वर के विसर्ग से पहले भी स्वर है और विसर्ग के बाद भी यदि स्वर है, तो ये हमारा जो के त्यों शब्द वैसे ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए आपका हो गया अतः जमा एव, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका विसर्ग हट जाएगा लेकिन शब्द ये जो के त्यों एज इट इज वही हम लिख देंगे, जैसे अतः हो गया। ये पिछले वाले में हमने क्या किया था, ई ऊ वाले में
सॉरी सत्व विसर्ग वाले में हमने क्या किया था कि विसर्ग भी लगाया था और शब्द भी ज्यों के त्यों थे और विसर्ग भी वैसे ही थे। लेकिन इसमें हमने क्या किया कि विसर्ग हटा के शब्द ज्यों के त्यों लगा दें, ये अंतर है। वहां पर विसर्ग आएगा, यहाँ पर विसर्ग नहीं आएगा, तो ये अंतर है दोनों नियमों में। ठीक है, जैसे यशः जमा इच्छा, तो ये हो जाएगा यश इच्छा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यश इच्छा। अब जैसे मनः जमा उच्छेद, क्या हो जाएगा मन उच्छेद। ठीक है, इस तरीके से विसर्ग नहीं आएगा, बाकी जो का जो हम शब्द लगा देंगे। अब इसमें एक और उदाहरण लेते हैं। ततः जमा एफ, क्या हो जाएगा आपका ततः, आपका ये हो जाएगा ततः जमा एफ, क्या हो जाएगा आपका तत् एफ। बस विसर्ग नहीं आएगा, बाकी शब्द जो के त्यों लगेंगे। ठीक है, ये इसके नियम है, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगले नियम की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए क्या होता है, जब विसर्ग के बाद यहाँ पर च छ श आए, च आए विसर्ग के बाद, या छ आए, या आपका श आए, तो उससे पहले का वर्ड आपका श में बदल जाता है। इससे पहले जो भी रहेगा वो आपका श में बदल जाएगा। इसमें विसर्ग के बाद यदि आपका च आ जाए, छ आ जाए या श आ जाए, तो आपका श में बदल जाएगा। अब उदाहरण को हम लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए अंतः चेतना, तो यहाँ पर क्या है, च आया हुआ है, नियम के अनुसार आप देख लीजिए। ठीक है, और विसर्ग से पहले जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा श ऐड हो जाएगा। अंतः चेतना बन जाएगा। ठीक है, अब नी जमा च, क्या बन जाएगा आपका, विसर्ग के बाद च आया है तो आपका बन जाएगा निश्चय। बस कुछ नहीं, हमें इनमें से कोई भी किसी भी वर्ण का लोप नहीं करना है, बस उसकी जगह क्या होगा आपका श आ जाएगा। ठीक है, श ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है आपका निश्चय। अब नि जमा छल, क्या बन जाएगा आपका निश्चल। यहाँ पर देखिए अब छ का है, नियम के अनुसार छ आ गया हमारा। ठीक है, अब नि जमा श्वास, क्या बन जाएगा आपका, ये वाला श तो रहेगा ही, एक और ऐड होगा, निश्वास हो जाएगा। ठीक है, अब शासन दुशासन, दुशासन में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह के नियम हैं आपके, ये आपके विसर्ग संधि के सब नियम हैं। आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको इजी होगा समझने में जब भी आप देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज के नियम इतने ही। आगे अगली कक्षा में हम आगे और भी नियम को कंटिन्यू रखेंगे, इसके 2-3 और नियम बचे होंगे। ठीक है, उसको समझने के बाद हम आगे दूसरे व्याकरण के दूसरे विषयों को उठाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी कीजिए और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।